हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं एक और रचना यूनिट 10 से, जो कि है अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञे जी की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। ठीक है, तो हम इसमें कवि का परिचय देख लेंगे थोड़ा सा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसिया, आधुनिक जो भी नाम है उसका गांव का, कुशीनगर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्हें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा और साहित्य की शिक्षा दी गई। मतलब उनकी जो शिक्षा थी वह घर पर ही आरंभ हो गई थी और उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य की शिक्षा भी ली थी। ठीक है, हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिष्ठा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, संपादक, ललित निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में है। ठीक है, इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये छोटा सा परिचय है कवि का। अब हम देख लेते हैं अरे यायावर रहेगा याद के कौन कौन से पात्र देख लेंगे हम। लेखक अज्ञे जी स्वयं, यायावर वाहिद हुसैन, जीत बहादुर लाम्हा, कुंदन सिंह, एंटोन, नवाब साहब, अब्दुल करीम, नूर मोहम्मद, मरियम, केवल कृष्ण, देवयानी, शांतिरूप, भटनागर, खानसामा, रहमत। ठीक है, डॉक्टर कॉम्पटन, बड़े जोशी, छोटे जोशी, श्रीयुत बेनन, शकुंतला, शुभ्रा, नावरिया, मंदोज, गोसाई और काकदी आदि, यह सभी पात्र में अरे यायावर रहेगा याद के इसमें देखने को मिलेंगे सभी पात्र। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं छोटा रूप, सारांश रूप देखेंगे। तो हम सारांश रूप देख लेंगे छोटा सा। अरे यायावर याद में 8 यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं और सभी में पर्याप्त विविधता है। मतलब सभी में अलग अलग जगह का वर्णन है। 8 यात्रा वृत्तांत है। यात्राओं में असम, बंगला, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के भूभाग का वर्णन तो है ही, साथ ही तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। मतलब ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के भूभाग, मतलब उनका भूभाग, और उसमें जो तमिलनाडु के अति प्राचीन मतलब पुराने मंदिर जो हैं, उन सभी का वर्णन भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यह पुस्तक अज्ञे की यात्रा स्मृतियों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि यह पुस्तक अपने काल के भीतरी और बाहरी झांकते हुए सांस्कृतिक विमर्श को प्रस्तुत करती है। मतलब ये उन्होंने केवल अपनी स्मृति के लिए नहीं लिखा है। यह संग्रह पुस्तक अपने काल के भीतरी और बाहरी झांकते हुए सांस्कृतिक विमर्श, मतलब संसार में किस प्रकार की रचनाएं हुई, किस प्रकार का निर्माण हुआ मंदिरों का, स्मृतियाँ उनकी क्या संस्कृति थी, इन सभी का वर्णन हमें अरे यायावर याद रहेगा इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ कौन कौन सी संस्कृति देखी उन्होंने, कितने प्राचीन मंदिरों का उन्होंने भ्रमण किया और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उन सभी विषयों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अज्ञे ने इस कृति में बिना किसी लांग लपेट के संस्कृति, समाज और सभ्यता पर बेबाक विचार रखते हुए समग्र भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, इन्होंने अज्ञे जी ने क्या है कि इस कृति में बिना किसी लाग लपेट, मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोल दिया हो, जो उन्होंने देखा है समाज में, संस्कृति किस प्रकार उनकी परंपरा है, समाज में क्या कैसे लोग रहते थे, उनकी बोली चाली, उनकी भाषा, ठीक है, उनकी सभ्यता क्या थी, कितने पुराने सभ्यता के लोग थे, उन सभी पर विचार करने के बाद इन्होंने उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को लिखा है, इन सभी में बताया है। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ेंगे पुस्तक
तब हम इसमें देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अज्ञे ने इस पुस्तक में उत्तर भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ साथ सागर से वित्संग मेघलित यात्रावर्त के माध्यम से दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रस्तुत किया है। मतलब देखिए, उत्तर भारत में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उनका भी वर्णन इसमें किया है इन्होंने। ठीक है, सागर से भी तो मेघकलित यात्रा वृत्तांत के माध्यम से दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों, मतलब भारत के धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक महत्व को भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बाकी यह एक छोटा रूप सारांश रूप था, इसमें किस किस का वर्णन किया गया है जो कि है। ठीक है, तो भारत के धार्मिक स्थलों का भी वर्णन और संस्कृति किस प्रकार थी उनका भी वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे जगह हम कुछ रचनाएं देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास लिखा है, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, संस्मरण, डायरी, विचार गद्य और नाटक, इन सभी में लिखा। तो कहानी हम देख लेंगे। विपतगरा 1937 ईस्वी में, परंपरा 1944 ईस्वी, कोटरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी। ठीक है, उपन्यास इनका देख लेते हैं हम। शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा है, एक तो 1941 ईस्वी में और दूसरा 1944 ईस्वी में। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं। अरे यायावर याद रहेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1943 ईस्वी। एक बूंद सहसा उलझी 1960 ईस्वी। निबंध देख लेते हैं हम। सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य। ठीक है, आलवाल। ठीक है, आलोचना देख लेते हैं हम। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी और अध्ययन 1971 ईस्वी। इस संस्मरण देख लेते हैं। स्मृति लेखा, डायरी देख लेते हैं हम। भवंती, अंतरा और शारवंती। ठीक है, विचार गद्य देख लेते हैं हम। संवत्सर। ठीक है, नाटक देख लेते हैं हम। उत्तर प्रिय दर्शी। ठीक है, तो यह सभी रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण है, जो कि अज्ञे जी की रचनाएं हैं, मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।